यो नित्यं भस्मपूताङ्गः शिवनामजपादरः स तरत्येव संसारं घोरमपि शौनकः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शुक्रवार के कार्यक्रम में मैं आपका ध्यान शुक्रदेव पर ही लेने वाला हूँ। मतलब आज हम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शुक्रदेव जो होते हैं वो पत्नी से संबंध रखते हैं। मतलब हमारी कुंडली में जो हमारा पार्टनर है, अगर एक पुरुष की कुंडली आप देख रहे हैं तो अगर वो सामने से ये प्रश्न पूछ रहा है कि पत्नी की मृत्यु कैसे होगी, तो हम ज्योतिष में ऐसे हमारे आचार्य जो हैं, ये बहुत सारे ऐसे सिद्धांत बना गए हैं या बहुत सारे ऐसे सिद्धांत बता गए हैं। और ये कोई मेरे मन की बात नहीं है जो मैंने अपने मन से कुछ भी बोल दिया। एक मैंने और भी पूर्व में कार्यक्रम आया था कि पूर्व जन्म से आपकी राशि का कैसा संबंध होता है। उसमें पाप कृत्य को बताया था, जो वाराहमिहिर आचार्य का सिद्धांत है कि व्यक्ति कौन सा पाप करता है तब उसको कौन सी राशि मिलती है, कौन सा पुण्य करता है तब उसको कौन सी राशि मिलती है। ठीक वैसे ही शुक्रदेव आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं, ये बात इस बात का पता लगा देती है कि आपकी पत्नी जो शुक्र से शुक्र कारक होते हैं पत्नी के, उनकी मृत्यु का कारण बता देगी या कैसे होगी, इसको बताइए। ये काफ़ी हद तक इस बात को हमारे आचार्यों ने प्रमाणित भी किया है। हालाँकि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, दुनिया आगे बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे ज्योतिष के कुछ मूल सिद्धांत हैं, वो घटित होने भी सामान्यतया कम हो जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के तरीके भी बदल गए हैं या उसका स्वरूप अब बदल गया है। जैसे अगर किसी को शास्त्रकार ये लिखते हैं कि जिस जातक की कुंडली में शुक्र जहाँ बैठे हैं, मृत्यु के 3 सिद्धांत बताए हैं कि पत्नी की मृत्यु कैसे होगी। तो सब पहला नियम बताते हैं कि शुक्र जहाँ बैठे हैं, वहाँ से चौथे घर में और 8वें घर में अगर पापक ग्रह बैठे हों, तो व्यक्ति की मृत्यु प्रायः उस जातक की पत्नी की मृत्यु प्रायः बीपी से, जलने से या क्रोध के वशात अग्नि या क्रोध के वश हो जाने से उस जातिका की मृत्यु होती है, जातक की पत्नी की मृत्यु होती है। क्या कहा कि शुक्र से चौथे घर में अगर कोई पापग्रह बैठ गया, जैसे मंगल बैठ गए, और शुक्र से 8वें घर में अगर कोई पापग्रह बैठ गया, जैसे शनि बैठ गए, तो अब उस जातक की पत्नी की मृत्यु कैसे होगी? अग्नि से जल करके, भीड़ में खो जाने से, मन में उद्विग्नता से, ताप संताप की बीमारी से, बुखार लगने से, बीपी बढ़ जाने से, शरीर में गर्माहट के बढ़ जाने से उस जातक की पत्नी की मृत्यु होगी। सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत ये कहते हैं शास्त्रकार कि अगर शुक्र 2 पाप ग्रहों के मध्य में उलझ जाते हों, जैसे एक तरफ राहु बैठे हों, दूसरी तरफ शनि बैठे हों, या एक तरफ शनि बैठे हों, दूसरी तरफ राहु बैठे हों, या केतु बैठे हों, मतलब शुक्र के दोनों ही तरफ पाप ग्रह का वातावरण बन जाता है, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनकी पत्नी प्रायः ऊंचाइयों से गिर करके उसकी मृत्यु होती है। वो उलझ करके मरता है, कंफ्यूजन में मरता है, बेचैन होकर मरता है, तड़फड़ाहट में मरता है। उस जातक की पत्नी की मृत्यु ऐसे होती है। कैसे होगी? अगर शुक्र के दोनों तरफ पापग्रह की अधिकता है या पापग्रह बैठे हैं, तो उस जातक की पत्नी की मृत्यु बेचैनी में, घर से बाहर, परेशान होता हुआ, जैसे होता है श्वास ऐसे संबंधित बीमारी, तो श्वास बेचैन ले लिया, श्वास लिया ना जाए, वैसे सांस दम फूल जाने से, कफ हो जाने से बेचैनी में उस जातक की पत्नी की मृत्यु होगी। या वो हॉस्पिटल में है तो परेशान है, बेचैनी में तड़फड़ाहट के साथ उसकी मृत्यु होगी। और तीसरा सिद्धांत कहते हैं कि अगर शुक्र जहां बैठे हैं उसके ऊपर शनि, मंगल, राहु, केतु आदि सभी ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो उस जातक की जो पत्नी होती हैं वो लंबी बीमारी से ग्रसित होते हुए, दिन भर झगड़ा करते हुए, लड़ाई करते हुए, मतलब घर से भाग जाए, घर से झगड़ा कर ले, मतभेद में चला जाए,
कोर्ट केस कचहरी का मामला पड़ जाए, तो इस तरीके से ऐसे वो व्यक्ति को परेशान करेंगे और फिर उसके बाद उस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु ऐसे हो जाएगी, हेडेक में मृत्यु प्राप्त कर जाए। ऐसी स्थितियां शास्त्रकार लिखते हैं। मतलब ये तीनों ही स्थितियां जातक की पत्नी को इस तरीके से मृत्यु के द्वार पे ले जाकर के उसको मृत्यु का वर्ण करा देते हैं। तो सामान्यतः अब हम इससे सीख क्या सकते हैं? मतलब अगर शास्त्रकार ने ये बात कही और अगर ये बात किसी भी जातक के ऊपर से घटित हो रही है, तो वो क्या कैसे इसे सीख सकता है? तो वो सीख सकता है कि उस दशा काल में अब जो होने वाला है उसको टाल नहीं सकते। पर प्रकृति ने और जो नियत बुद्धि ने लिख दिया, जो नियत संयत हो गया है, उसको आप बदल नहीं सकते। पर निश्चित रूप से हम अपने उस गुण दोषों पे संयम बरतने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, परमात्मा से प्रीति रख सकते हैं, भगवान से ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, जो बेचैनी मुझे 100% की होने वाली है, आपकी भक्ति मुझे इतनी मिल जाए कि वो बेचैनी मुझे परेशान ना कर सके। ये ज्योतिष शास्त्र जो है वो वैदिक है, और वैदिक जो ज्योतिष है उसमें कुछ भी आपको परमात्मा से अलग करने का मार्ग नहीं बताता है। वो सारे मार्ग परमात्मा से, भगवान से, आपके इष्ट से, आपके पूर्व के आचार्यों से, आपके जो पूर्वज हैं उनसे जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। वो ये कहता है कि आप अपने भगवान की प्रीति से, अपने भगवान की नित्य आराधना से, उनकी पूजा से, उनके मंत्रों के जप से, उनके नामों के स्मरण से आप अपने कठिन से कठिन भोग, जो भोग्य आपको मिलने वाला है, जो आप भोगने वाले हो, उसको आप काफ़ी हद तक परमात्मा की प्रीति, उनके भाग्य, उनके पूजा पाठ से आप उसको बदल सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे हमारे शास्त्रकार हमें हमारी मदद करते हैं और कहते हैं कि आप अपनी कुंडली को देख करके इसमें कहाँ उलझना है और कहाँ आपको इसका निदान क्या मिला हुआ है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं, जिसमें शास्त्रकार लिखते हैं कि व्यक्ति जो नित्य जिसके अंग भस्म से लेपित हों, जो नित्य अपने अंगों पे भस्म धारण करता है, उसके दर्शन करने से भी व्यक्ति के पुण्य जागृत हो जाते हैं और वो व्यक्ति साक्षात शिव ही होता है, वो शिव से अलग नहीं होता। मतलब भस्म की महिमा इतनी बताई गई है, भस्म धारण करने वाले की महिमा इतनी बताई गई है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।